नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह की महादशा का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे होता है, क्या होता है, क्या इसके बुध के हमारे जीवन में अहमियत क्या होता है, बुध की महादशा में हमें क्या क्या उपलब्धि प्राप्त होती है। दरअसल विंशोत्तरी महादशा के माध्यम से, जन्म पत्रिका के माध्यम से समझा जाता है कि इस समय हमारा कौन सा दशा चल रहा है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई महादशा रनिंग मूवमेंट होता है, चल रहा होता है, और जब ग्रह दशा चलता है तो उस ग्रह दशा के आधार पे ही हमारे जीवन में संपूर्ण प्रभाव मिलता है। क्योंकि 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों में हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन सा ग्रह है हमारे जीवन में विशेष महत्वपूर्ण फल देने वाला वर्तमान में। तो वर्तमान में पराशर होरा शास्त्र में बताया गया है कि वर्तमान में जो है महादशा, विंशोत्तरी महादशा ही सर्वोपरि होता है, फलदायी होता है। बुध ग्रह की महादशा का संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे आज। हमारे कार्यक्रम को आप अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और एक आनंद आएगा, अपने जीवन में उसका आप रक्षा कर पाएंगे, परहेज कर पाएंगे और उसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। बुध दरअसल बुद्धि, दिमाग, वाणी, सुंदरता, स्किन यानी कि हमारा जो चमड़ी है, इसका कारक बुध ग्रह होता है। बुध ग्रह चंद्रमा के और गुरु के पुत्र हैं। चंद्रमा के साथ बुध का आपसी जो तालमेल होता है वो बहुत कमजोर होता है। सूर्य, मंगल और गुरु के साथ सामान्य रिश्ते होते हैं। बुध के शनि और शुक्र ग्रह परम मित्र होते हैं। राहु और केतु के साथ समभाव होता है। हालांकि बुध के ही राशि में राहु भी अपना राशि मानते हैं। कन्या राशि और मिथुन राशि के बुध स्वामी हैं। कन्या राशि में उच्च के होते हैं, मूल त्रिकोण के होते हैं, पावरफुल होते हैं, और मीन राशि में बुध ग्रह नीच राशि के हो जाते हैं। बुध ग्रह का अनुभूति आप इस तरह से कर सकते हैं जैसे आपके परिवार के अंदर महिलाओं से जो संबंध होता है, जैसे मौसी, बहन, बुआ, बेटी, इनके साथ जो आपके संबंध होते हैं, उन संबंधों का ही कारक बुध ग्रह होता है। बुध दरअसल स्पर्श है, यानी कि यदि आप स्पर्श करने की जो शक्ति होती है वो बुध ग्रह के माध्यम से ही समझा जा सकता है। बौद्धिक क्षमता बुध ग्रह के माध्यम से देखा जाता है, और बुध जब कई बार खराब हो जाता है, कमजोर, अशुभ प्रभावकारी होता है बुध, तो ये हमारे जीवन में स्किन दोष बनाता है। चेहरे में जो ग्लो होनी चाहिए, एक चमक होती है चेहरे में, आकर्षक चमक, वो आकर्षण खत्म कर देता है। और बुध ग्रह का अशुभ होना जीवन में एक और लक्षण होता है कि आपके आसपास आपके जो ऐसे रिलेशन हैं जो बड़े सगे, निकट रिलेशन, नज़दीकी रिलेशनों में कुछ ऐसे संबंधों में कमी कर देता है, कुछ ऐसे संबंध बना देता है। बुध ग्रह दरअसल कई बार लज्जित दोष बना देता है, यानी कि ऐसे सगे रिश्तों में आपसी जो संबंध होता है वो ऐसे गलत संबंध कर देता है जिससे आप रिश्ते से अलग तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सगे रिलेशन है, आपके सगे संबंध हैं। लेकिन सगे संबंधों में भी आपको सर नीचा करना पड़ता है, लज्जित दोष का आपको अपने जीवन में असर भोगना पड़ता है। बुध ग्रह जब कारक होता है तो बौद्धिक क्षमता परिपूर्ण होता है। बुध की महादशा जब हमारे जीवन में होता है, बुध की महादशा 17 सालों का होता है, और 17 साल तक बुध कन्या लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, वृषभ लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों का लग्न की आपकी यदि जन्म पत्री है और बुध की महादशा है तो बुध
बेहद कल्याणकारी सकारात्मक प्रभाव देता है। बुध दरअसल वैश्य है, बिजनेसमैन है और बिजनेस करने का एक जो क्वालिटी होता है बुध प्रधान व्यक्ति का, वो देखते ही देखते अपने व्यापार को 7वें आसमान तक पहुंचाता है, चरम सीमा तक लेकर के चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि बुध की महादशा होता है या बुध ग्रह का एक प्रभाव उसके जीवन में सकारात्मक बना होता है। और बुध ग्रह का जब सकारात्मक प्रभाव होता है तो बुध व्यक्ति को धीरे 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 एक बड़ा बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून बनाता है। बुध ग्रह जब हमारे जीवन में कमज़ोर होता है तो बेवजह हमारे बिजनेस में संबंध खराब होते हैं, रिश्ते हमारे कमज़ोर होते हैं और हमारे शरीर के अंदर हमारी जो वायु नाड़ियाँ हैं वो कमज़ोर पड़ती हैं, वायु दोष बनता है। और कहते हैं यदि दुनिया में बीमारियों की जड़ जो देखी जाए वो जड़ वात पित्त कफ, ये 3 प्रवृत्तियों के अंदर ही समाया हुआ है। और इन तीनों में से यदि कोई भी खराब होता है तो निश्चित रूप से वहाँ से हमारे जीवन में बड़ी बीमारी स्टार्ट हो जाती है। यदि आपके अंदर पित्त बढ़ गया तो आप बीमार होंगे, वात वायु डिस्टर्ब हो गया तो आप बीमार होंगे, और कफ की बढ़ोतरी हो गई तो भी आप बीमार होते हैं। वायु का प्रतिनिधित्व करता है बुध ग्रह। बुध ग्रह के खराब हो जाने से स्पर्श का जो महसूस करने का जो शक्ति है वो हमारा कम हो जाता है, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। बुध दरअसल इस संपूर्ण धरती में एक तरह से एनर्जी का द्योतक ग्रह माना जाता है। जब आप एनर्जेटिक होते हैं तो तमाम लोग आपसे जुड़ना पसंद करते हैं, लेकिन एनर्जी का जब अभाव होता है तो लोग आपसे जुड़ने के बजाय आपसे अलग होना पसंद करते हैं। बुध का सबसे बड़ा महत्व होता है कि जब सकारात्मक है तो बुध आपका यदि अच्छा है तो आपसे लोग जुड़ते चले जाते हैं, और बुध जब आपका कमज़ोर है तो आपसे लोग दूर होते चले जाते हैं। बुध ग्रह की महादशा में एक उच्च स्तरीय शिक्षा दीक्षा की प्राप्ति करवाता है, हो जाती है। अच्छे शिक्षा के बाद अच्छे महकमे में आपको पहुंचने का अवसर मिलता है। सीए, वकालत, कंसल्टेंसी, और बुध का एक महत्वपूर्ण जो पहलू है वो है मैनेजमेंट से। बेचने की जो पावर है किसी भी चीज का, यानी कि सेल्समैन बनने की जो एबिलिटी है वो बुध ग्रह से ही आता है। बुध की महादशा है और बुध के महादशा में यदि वकालत कर रहे हैं तो आप पूरे 17 साल आप समझिए कि आपके जीवन का एक गोल्डन अवसर है, सुनहरा अवसर है, और उस अवसर के अनुसार आप ऐसे ऐसे कारनामे करते चले जाते हैं कि देखते ही देखते आप एक शीर्षस्थ सर्वश्रेष्ठ वकील के रूप में अपने आप को स्थापित कर देते हैं। अब चाहे बिजनेस हो, चाहे प्रोफेशनल काम हो, या फिर चाहे आप जॉब करते हैं। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये आपको जॉब में आगे बढ़ाता चला जाता है, क्योंकि सूर्य और बुध बुधादित्य योग बनाते हैं। सूर्य और बुध की जो डिस्टेंस है ये सदैव एक साथ होते हैं। मैक्सिमम इनकी दूरी जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री की, यानी कि बुध से सूर्य, सूर्य से बुध 28 डिग्री ही दूर जा सकते हैं, उससे ज़्यादा ही नहीं जाते हैं। मतलब यदि बुध आपका बलवान है तो उच्च स्तरीय प्रशासन के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, सरकार के साथ संबंध अच्छे होंगे, और आपके सलाह को बाकायदे पे किया जाता है। यानी आपने कोई सलाह दी और आप अपनी कंसल्टेंसी फीस लेते हैं, वो फीस आपको पूरी मिलती है, और धीरे 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 आप अपने व्यवस्था को इंक्रीज करते चले जाते हैं। बुध के खराब होने या अशुभ होने का प्रभाव होता है। बुध जैसे देखेंगे कि मेष लग्न में बुध तृतीय षष्ठेश हो जाता है, और यदि तृतीय षष्ठेश होकर के अष्टम में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में विपरीत राजयोग बनाता है। यानी कि
मेष लग्न वालों की जब बुध की महादशा चल रहा हो और विपरीत राजयोगकारी बुध हो, तो बुध अपने दशा काल में एक कुल दीपक संतान की उत्पत्ति करता है और वो संतान आपके जीवन में बहुत बड़ी जो वर्चस्व है वो उसको स्थापित करता है, आपके कुल का, आपके खानदान का नाम रोशन कर देता है। हम बुधादित्य योग का वर्णन करते हैं और उस वर्णन का सही मायने में देखेंगे तो बुध के 17 साल के महादशा में ही बुधादित्य योग का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति का बुधादित्य योग बनता है और बुध की महादशा होता है, उस समय वो विदेशों में जाकर के अच्छे जॉब, अच्छी कारोबार, अच्छे व्यवसाय को स्थापित करता है और चिरकाल संरक्षित जीवन में उपलब्धियों को हासिल करता है, मनपसंद धन की प्राप्ति करता है और अपना तथा अपने पूरे समाज का वो कल्याण करने में सक्षम होता है। बुध जब बलवान होता है तो कुछ आपके जीवन में इस तरह से लोग जुड़ते चले जाते हैं कि एक चैन बन जाता है। देखते ही देखते बहुत बड़े समूह के, बहुत बड़े ग्रुप के आप लीडर बन जाते हैं। और बुध जब आपका कल्याणकारी प्रभावशाली होता है तो ऐसी स्थिति में वो आपको एक बहुत बड़े एम्पायर का मालिक बना देता है। बुध की महादशा बेहद कल्याणकारी, मंगलकारी होता है। यदि बुध आपके जन्म पत्रिका में खराब होता है तो फिर 17 साल आप समझिए कि ये 17 साल में आपको डूब जाना है। आपको आपकी सभी प्रकार की जो उपलब्धि हैं वो जीरो हो जाते हैं। शारीरिक आकर्षण जीरो हो जाता है। शरीर में वायु विकृति होने के कारण से आपका शरीर कमजोर हो जाता है, दुबले पतले हो जाते हैं, आप चिड़चिड़ापन आपका स्वभाव हो जाता है। आप किसी की बात को सुनने के लिए राजी नहीं होते हैं और किसी और की तो छोड़िए, यहाँ तक कि अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने फैमिली मेंबरों से भी आपके संबंध धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और आप अपने परिवार में रहते हुए भी ऐसे लगता है कि जैसे आप अकेले जिंदगी जी रहे हैं, यानी अलग थलग कर देता है। जिंदगी को एक तरह से जीते जी नरक बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि आपका बुध खराब है और बुध के खराब हो जाने से प्राकृतिक रूप से और पारिवारिक रूप से आप टॉर्चर हो जाते हैं और आप उसे दरअसल कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि हुआ क्या। ये हुआ केवल बुध की महादशा के कारण से। योगकारी ग्रह या फिर विरोधाभास उत्पन्न स्थिति को उत्पन्न करने वाली परिस्थिति, दोनों ही परिस्थिति में बुध को एक जिम्मेदार मान सकते हैं, क्योंकि बुध की दशा है। महादशा में यदि बुध की महादशा हो, शनि का अंतर्दशा, शुक्र का अंतर्दशा, राहु का अंतर्दशा बेहद कल्याणकारी होते हैं। कई बार बुध में गुरु का अंतर्दशा महान उपलब्धियों को दिलाने वाला होता है, लेकिन बुध में सूर्य की दशा, चंद्रमा की दशा और मंगल की दशा ये कई बार संघर्ष करवाते हैं, कई बार जीवन में नुकसानदायक होते हैं। बुध ग्रह की महादशा जन्म पत्रिका के माध्यम से इस तरह से आप समझ सकते हैं। आप अपनी महादशा अपने जीवन में अपने जन्म पत्रिका के अंदर चल रहे महादशा का विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। हमारे तरफ से हम आपको आपके संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण आपको बताएंगे। हमारे खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें। निरंतर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।